नमस्कार। आपके ख्याल में मैं शुभेंदु चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैंने आपके लिए एक ऐसे वीडियो लाया हूं, भारत किस तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। तो इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और मित्रों, जल्दी से ये वीडियो मैं शुरू करता हूं और आप अंत तक बने रहिए विस्तार जानने के लिए। हाँ, आज का जो वीडियो है इसका तो असल से ये है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लेकिन भारत किस तरह इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अपना जो दबदबा, अपना जो अहम रोल अदा कर रहे हैं, किस तरह वो चीन को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ भारत को जो साउथ एशियन कंट्री में किस तरह मजबूत बनाना चाहते हैं, उसको हम चर्चा करेंगे। तो ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इससे पहले 1991 में 1991 को नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे, तब लुक ईस्ट पॉलिसी का गठन किया था। वो एक दूरदर्शी नेता थे और इसके कारण उन्होंने इसको जो भारत का जो साउथ ईस्ट एशिया के जो देश है उसके साथ जो संबंध है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए वो किए थे। लेकिन 23 साल के अंतराल में वैसा कुछ जो ये है मजबूती आई नहीं और इसीलिए इतना कुछ वहाँ पे हुआ नहीं इस दिशा में। तो जब 2014 को नरेंद्र मोदी शासन पर आए, तब ये ज़रूरी हो गया था कि जब सोवियत यूनियन का पतन हुआ, इसके बाद में वो जो जियोपॉलिटिकल जो ये है समीकरण है वो बदल गया। तो इस तरह इसके बाद ईरान इराक का युद्ध के कारण जो तेल है और नेचुरल गैस संसाधन ये सब बाधित हुआ। तो ये सारे समीकरण बदलने से जो है भारत जो है कि जो आपूर्ति तेल के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में जो क्योंकि आप जानते हैं भारत कितना बड़ा एक विशाल देश है साउथ एशिया में, तो इसीलिए जो है ये मोदी जी ने ये ईस्ट एक्ट पॉलिसी का गठन किया। और वैसे मैं बता दूं, सोवियत संघ तो अभी भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है क्योंकि तेल और संसाधन अभी भी आ रहा है। लेकिन ये युद्ध के परिस्थिति में ये जो समीकरण बदल गया, तो इसीलिए जो है ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का गठन जो है ये एक जो लुक ईस्ट पॉलिसी का उसी का ही एक्सटेंशन है। लेकिन इसमें बहुत ही सुदृढ़ता के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने इसका गठन करवाया और इसमें 10 देश शामिल हैं, जैसे ब्रूनी जिसको दरुसलाम के नाम से जानते हैं, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और इस तरह जो साउथ एशिया के जो 10 देश है उसमें चीन को भी शामिल कर लिया क्योंकि चीन को दरकिनार नहीं कर सकते। तो ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इसमें ये सारे जो देश है, ये सारे देश जो छोटे छोटे देश है एशिया का, बहुत पावरफुल नहीं है। तो भारत जो है, प्रधानमंत्री मोदी ने इन देशों को मजबूती दिलाने के लिए और अपना भी जो है ये पकड़ उस रीजन में बनाने के लिए उसने क्या किया, इन देशों के साथ जो है, इन 10 देशों के साथ, जिसमें वियतनाम भी शामिल है, तो इस तरह ये जो छोटे छोटे देश है उसके साथ में ये गठन किया एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इसमें तेज तर्रार से काम भी हो रहा है। तो इसमें जो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो मुख्य केंद्र बिंदु है, इसमें 4C यानी कि कल्चर एंड एक्सचेंज, कनेक्टिविटी, और इसके बाद में आपका कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी में आता है कम्युनिकेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग, ये जो है। तो ये 4 स्तंभ के अंतर्गत ये जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ये अग्रसर हो रहा है। और इसमें असल में जो साउथ चाइना सी से संलग्न ये जो छोटे छोटे देश है, जैसे ब्रूनी है और सारे देश है, तो उस एरिया में साउथ चाइना सी का जो प्रभाव और चीन का जो विस्तारवाद का जो प्रभाव है, वो उसको एक तरह ये सारे छोटे छोटे देश को अपने मजबूती के साथ भारत जो है उसका एक तरफ लीडरशिप करके और
ये सारे जो व्यापारिक संबंध, ट्रेड, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कल्चरल एक्सचेंज और इसके बाद में कैपेसिटी बिल्डिंग, इसके तहत इनके साथ जो इनको मजबूती भी प्रदान करने का जो प्रण है, और उसके बाद में ये सारे देशों को लेकर के एक तरह चीन की विस्तारवाद को वो रोकने का काम करेगा। तो इस संकल्प से वो देश आगे बढ़ रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। और इन देशों के साथ जो इनको संसाधन चाहिए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा विशाल मार्केट है और व्यापारिक देश है, और इसीलिए उनको जो चाहिए भारत से वो मिल सकता है। और भारत को क्योंकि एक विशाल देश का जो एनर्जी सेक्टर में जो उसका आपूर्ति चाहिए, तो इसीलिए चूँकि ब्रूनी जो है वो एक बहुत समृद्धशाली गैस, ऑयल एंड गैस एनर्जी का वहाँ में बहुत बड़ा भंडार है, इसीलिए वो छोटा देश होने के नाते भी वो बहुत बड़ा एक रईस देश है। तो इसका मुख्य कारण वो है। तो भारत जो है उसका जो ऑयल एंड गैस जो है उसका वहाँ से व्यापारिक संबंध से उसको हासिल करना चाहता है और उनको भी मजबूती दिलाना चाहता है उनके आपूर्ति के लिए। इस तरह आप हाल ही में देखे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले ही कुछ दिन पहले ब्रूनी गए। वहाँ पे जो ब्रूनी के जो सुलेमान हैं उन्होंने रेड कार्पेट वेलकम किया मोदी जी का। वहाँ में द्विपक्षीय वार्ता हुई, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, कनेक्टिविटी बारे में, कल्चरल एक्सचेंज के बारे में और कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में, और एक बहुत ही सुदृढ़ वहाँ पे मतलब ये जो है समझौता हुआ और आगे किस तरह काम करना है। तो इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आ जाते हैं सिंगापुर, और सिंगापुर में आप जानते हैं सिंगापुर एक जो है सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा निर्यात करता है भारत को। और लेकिन भारत एक इतना बड़ा विशाल मार्केट है कि वहाँ पे भारत में ऑलरेडी अभी 5 जो है बड़ी कंपनियाँ जो सेमीकंडक्टर के इसमें काम कर रहे हैं। और लेकिन इतना बड़ा बाज़ार है भारत का, वो उसको आपूर्ति करना पूरा नहीं होता। तो इसीलिए जो है सिंगापुर से समझौता करते हैं कि वहाँ से जो है वहाँ जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स है, वहाँ का जो टेक्नोलॉजी है सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री भारत में लगवाने के लिए। और अदर कम्युनिकेशन सेक्टर में भी ये एक प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बड़ा ऑफर दिया गया कि भारत के 100 जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है उसमें नया मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का और उसमें कम से कम 100 एयरपोर्ट्स बनाने का बात कही गई है। तो उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है यहाँ में इन्वेस्टमेंट करने का। और इससे जो है जो भारत में जो एक टैलेंट का हब है, तो वो टैलेंट का हब वहाँ में कंज्यूम हो सकता है। उन देशों में भारतीय जो आपका एजुकेशन के फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो एक्सपर्ट्स है, जो एडुकेटेड यूथ्स है, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पर भी इस तरह एक्सचेंज बोथ साइड्स ये होने का बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। और ये मार्ग खुल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि भारत को भी जो यहाँ पे ज़रूरत है उसको भी मीटअप करना है। और इस तरह उन देशों का भी जो डिमांड्स है वो भी बहुत आराम से मीटअप हो सकता है। तो इस तरह ये जो सारे चीज़ है ये सारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के कारण ही हो रहा है। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत ही ये बहुत तेज़ रफ्तार से इन देशों के साथ बहुत मजबूती के साथ भारत जो है उनको इस पर इतना काम कर रहे हैं कि उनको यह अभी यकीन हो गया है भारत एक एशिया में बहुत बड़ा मजबूत देश है। और भारत का जो प्रेजेंस है, भारत का जो प्रेजेंस है उसको उनका बहुत हौसला जो है वो हौसला बहुत बढ़ गया है। और इससे क्या होगा, भारत की जो इन सारे 10 देशों से जो मतलब उनका कंट्रोल है भारत का, उसमें बंध जाने से एक तरह से चाइना को रोकने का, उसको घेरने का एक बहुत बड़ा सफल प्रयास है। ये जो तथ्य है ये प्रधानमंत्री मोदी ने, जो आज के नेता जो अभी का सोचते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 50 से 100 साल के आगे तक सोचते हैं, वो किस हद तक देश को शक्तिशाली और सिक्योरिटी के मामला में हर क्षेत्र में वो किस तरह मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, उनका जो ये भारत को आगे ले जाने का, सदियों तक भारत को उस ऊंचाई तक पहुंचाने का जो संकल्प से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये उसका एक एक्ट इस पॉलिसी के द्वारा ये बहुत बड़ा ये सफल ये होने वाला है।
और इंडो पैसिफिक रीजन में इसके होने से जो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो कुछ स्टेट्स है जो पहले तो ये इंसर्जेंसी प्रोन था और वहाँ पे जो है जो कनेक्टिविटी, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सारे जो है उन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के थ्रू इन जो देश है इन देशों के साथ लेन देन ये होने से जो इंसर्जेंसी है वो भी थोड़ा बहुत जो रह गया उसको भी मीट अप कर सकते हैं, उसको भी एड्रेस कर सकते हैं और वहाँ पे जो डेवलपमेंट आने वाले दौर में होने वाला है उससे ये सारे समस्या दूर हो जाएगी। और भारत का जो एक दो मतलब रोल है इस साउथ ईस्ट एशिया में, उसका भारत इसको लीड कर रहा है और ये एकमात्र संभव है मोदी जी के कारण, क्योंकि वो 100 साल की आगे की सोचते हैं। आज की नेता जो अभी के लिए सोचते हैं वो 100 साल के आगे के लिए सोचते हैं। और इसलिए मित्रों, ये जो ईस्ट एक्ट पॉलिसी है ये भारत के लिए कितना ज़रूरत है और भारत किस तरह इस रीजन में अपना मजबूती जो है उसको बरकरार रखने के लिए वो काम कर रहे हैं तेज रफ्तार से, ये आपको जान के बहुत खुशी होगी। और ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसके द्वारा ये चीन को भी जो है वो काउंटर कर सकेंगे। इस तरह ये जो ईस्ट एक्ट पॉलिसी है, भारत मोदी जी का ये जो संकल्प है ये ज़रूर पूरा होगा। और अंत में इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक और शेयर कमेंट कीजिए। मैं आपसे विदा लेता हूँ, पुनः एक बहुत रोचक वीडियो लेकर जल्दी में हाजिर होऊंगा। नमस्कार।